प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज से हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। तो इसके मैट्रिसेस को जानने से पहले मैं कुछ डेफिनेशन दे रहा हूँ। तो फर्स्ट डेफिनेशन चैप्टर 3 है ना, चैप्टर 3 मैट्रिसेस, ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ओके, मैट्रिसेस। अब इसमें फर्स्ट डेफिनेशन दे देता हूँ मैं, रो। तो रो क्या होता है आप सभी जानते हो। रो द हॉरिजॉन्टल लाइन, द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो। हॉरिजॉन्टल मतलब इस टाइप का लाइन, इस टाइप का जो लाइन रहता है उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। कॉलम, तो कॉलम क्या होता है, द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। तो वर्टिकल लाइन ऐसा, इस टाइप की लाइन को क्या बोलते हैं, कॉलम। अरे क्या होता है, अरे ये बीच में डेफिनेशन में यूज होगा, किसके डेफिनेशन में, मैट्रिक्स के डेफिनेशन में। तो द ग्रुप ऑफ स्केलर में क्या हो सकता है, नंबर आर फंक्शन। ओके, तो द नंबर आर फंक्शंस दैट आर अरेंज्ड इन अ few row and some columns, called array। ओके, मतलब क्या होता है कि हम जब इसको अरेंज करते हैं कॉलम और रो से अरेंज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अरे बोलते हैं। ओके, अब मैट्रिक्स तक डेफिनेशन आता है। तो मैट्रिक्स तक डेफिनेशन क्या होता है कि मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ रेक्टेंगल अरे ऑफ स्केलर। तो अरे, ओके, अरे, ठीक है। तो क्या होता है, मैट्रिक्स इज द अरे मतलब क्या होता है, जो अरेंज करके रखते हैं, रो और कॉलम को अरेंज करके रखते हैं उसको अरे बोलते हैं। और मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ स्केलर्स। दैट इज, आप बोल सकते हो कि मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम एंड बाउंडेड बाय ब्रैकेट्स। कैसा ब्रैकेट, ये डबल ऐसा रहेगा या फिर ऐसे रेक्टेंगुलर बोले। ओके, तो इस टाइप का क्या होता है, ब्रैकेट में बंद करके रखते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल और इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चलो पहले क्या क्या से डिनोट करते हैं ये भी लिख लेते हैं। आपको एक बता देता हूँ कि नंबर क्या रहता है इसमें, रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन हम इस चैप्टर में केवल रियल नंबर पर बात करेंगे। ओके, तो मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल कैपिटल लेटर like this, A, B, X, Y, etc. ओके,
ऐसा। एंड द एलिमेंट, एंड द एलिमेंट, इसके अंदर जो एलिमेंट रहेगा, जो स्केलर बोल रहे हैं, ठीक है। एंड द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एंड द एलिमेंट आर स्केलर, एलिमेंट आर स्केलर represented by किससे करेंगे, स्मॉल लेटर लाइक दिस A B C E T C। मतलब जो स्केलर होते हैं, जो नंबर होते हैं और फंक्शन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं या फिर एंट्रीज बोलते हैं। ओके, तो देखिए अब एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे कि हम ए कोई ले रहे हैं, ए मैट्रिक्स को किससे डिनोट करेंगे, ए से। इसके बीच जैसे कोई नंबर होगा 2 -3 1 3 2 4, ये अब इसको किससे, ब्रैकेट से बंद करना है। मैट्रिक्स के लिए ये ब्रैकेट होता है ऐसा, राइट। अब इस ये वाला जो है, ये वाला ये क्या ऐसा जो है, ठीक है, किस लाइन में है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में उसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट रो, इसको डिनोट करते हैं R1। ये हम हो गया सेकंड रो, R2। ये हो गया थर्ड रो, R3। इस टाइप से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब ये क्या है, फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, और ये कौन सा है, सेकंड कॉलम, राइट। तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम हो गया। इस टाइप फर्स्ट कॉलम, इसको क्या बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन रहता है उसको कॉलम बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन में रहता है उसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो जो मैट्रिक्स होता है क्या होता है, रो और कॉलम का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। इसमें कुछ रो होते हैं, कुछ कॉलम होते हैं, और जिसके जो नंबर होते हैं, ये स्केलर बोलते हैं, नंबर और फंक्शन इसको हम बोलते हैं एलिमेंट बोलते हैं। जो अंदर में है इसको 2 -3 1 3 2 और 4, इस मैट्रिक्स का क्या है, एलिमेंट है या फिर एंट्रीज कहलाता है, राइट। अगर हमें देना हो जैसे कि डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स में ही डेफिनेशन ऑफ M×N मैट्रिक्स का देना हो, मैट्रिक्स वही है डेफिनेशन, कुछ थोड़ा सा चेंज। तो देखो, अ सेट और फिर ग्रुप ऑफ M×N नंबर, M×N नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स arranged in the form of a rectangular array of m row and n columns, m rows and n columns, m row and n columns is called an M×N मैट्रिक्स। ओके, इसको क्या बोलते हैं, इसको रीड M×N पर N पढ़ते हैं। ओके, रीड क्या करते हैं, M×N, टू बी रीड एज M/N मैट्रिक्स, तो या फिर M×N या M/N मैट्रिक्स पढ़ते हैं। टू बी रीड एस M/N मैट्रिक्स। ओके, अब जो M/N मैट्रिक्स है, जैसे कि हम देते हैं इसको M/N मैट्रिक्स है, तो M और N, जो M और क्रॉस N लिखते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, ये M×N को मैट्रिक्स का आर्डर बोलते हैं। तो M×N इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ
ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का क्या कहलाता है? आर्डर। कितने आर्डर का मैट्रिक्स है? तो ये बताता है, रिप्रेजेंट करता है एम क्रॉस एन। एम क्या रहता है? एम जो फर्स्ट है, ये एम फर्स्ट में जो रहता है उसको रो रहता है, और ये एन क्या रहता है? कॉलम होता है। ये जो फर्स्ट वाला रहता है ये रो और ये कॉलम रहता है। ओके, तो एम क्रॉस एन इज कॉल्ड मैट्रिक्स आर्डर ऑफ मैट्रिक्स विच इज डिटरमाइन साइज ऑफ मैट्रिक्स, विच इज डिटरमाइन साइज ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका साइज कितना है ये बताने के लिए हम डिफाइन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ऐसे मैं पहले बेसिक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि ये है 1 2 3 4 5 6 है। ओके, तो इसमें देखो कितना रो है। देख, ये R1 R2 और ये R3। टोटल रो कितना है? 3 रो है। और कितना कॉलम है? C1 और C2, 2 कॉलम है। तो इसको लिखेंगे, इसमें हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? कितना रो है? 3 है, तो यहाँ 3। और कितना कॉलम है? 2, तो 3 क्रॉस 2। तो इस मैट्रिक्स का साइज कितना है? 3 क्रॉस 2 साइज का है। और टोटल इसका तो आर्डर कितना कहलाएगा? इसका आर्डर 3 क्रॉस 2 का है। मतलब आर्डर कितना है? 3 क्रॉस 2 का है। 3/2 मैट्रिक्स है, जिसमें रो कितना है? 3 और कॉलम कितना है? 2। जो फर्स्ट में रहता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, और जो बाद में रहता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इसमें टोटल एंट्री कितना है? टोटल एंट्री या फिर एलिमेंट, अंदर में जो रहता है उसको एंट्रीज बोलते हैं या फिर एलिमेंट बोलते हैं। तो टोटल एलिमेंट, तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करके बता सकते हो कि इसके अंदर कितना एलिमेंट है। तो 3 2 जा 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो एलिमेंट कैसे बता सकते हो? कि रो और कॉलम को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल एलिमेंट मैट्रिक्स का पता चल जाएगा। ओके, मैट्रिक्स का एलिमेंट पता चल जाएगा कि इसमें कितना एलिमेंट है। और आर्डर कितना है इस मैट्रिक्स का? 3 क्रॉस 2। ओके, ऐसा लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो इस मैट्रिक्स का आर्डर कितना हो जाएगा? 2 क्रॉस 3, क्योंकि इसमें रो कितना है? 2 1 और 2, और कॉलम 1 2 3, 3 कॉलम है। तो 3 कॉलम है तो 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो एलिमेंट कितना रहेगा? उतना ही रहेगा, नो चेंज, क्योंकि 2 और 3 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 6। तो इससे आपको एलिमेंट पता चल जाएगा। कि हमें m क्रॉस n मैट्रिक्स से लिखना हो, तो m क्रॉस n मैट्रिक्स से लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखो, जैसे जनरली तौर पर तो इसमें क्या रहता है? A11, ये A12, ये A13, ऐसा करते करते इधर जाता है तो ये A1n। ओके, अब यहाँ A21, A22, A23, ऐसा करते करते फिर से A2n। फिर इधर नीचे बढ़ते जाएगा तो A31, A32, A33, ऐसा करते तो ये A3n। इधर ऐसे बढ़ेगा तो ए, देखो ये 1 2 3, तो ये किधर? ये इधर बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? m, और ये 1 नो चेंज। फिर ये इधर आएगा तो a, ठीक है, ये m और 2। फिर ये इधर बढ़ेगा तो ये AM3, और ये इधर बढ़ेगा तो ये A M और N, ऐसा हो जाएगा, राइट। तो ये M N आ गया, ये M और N। तो इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या लिखेंगे? M क्रॉस N का लिखेंगे। ओके, तो M N, तो ये वाला का आपको रो को रिप्रेजेंट करता है। तो A11, A12, A13, A1n, ठीक है। तो जैसे 3 क्रॉस 3 का बताना रहेगा तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, राइट, ये रहता है। अब इसमें, और इसको अगर हम सिंपल शॉर्ट फॉर्म में अगर और लिखे तो कैसे लिखते हैं? इन नोटेशन फॉर्म, इन नोटेशन फॉर्म। तो इसको क्या करते हैं? A इज इक्वल टू, ये लिखते हैं A, कैपिटल A, यहाँ सॉरी AIJ, ऐसा लिखते हैं। ओके, ऐसा AIJ ये लिखते हैं, और यहाँ M क्रॉस N रहता है। तो वेयर क्या होता है कि I का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहता है? M के बीच में रहता है, M और N के 1 से लेकर के M के बीच में रहता है। और जो ये और जो J का वैल्यू क्या रहता है? ये J का वैल्यू लेस देन इक्वल टू N, और क्या इसके बीच में 1। ओके,
तो 1 इज इक्वल टू 1 से लेकर के n के बीच में रहता है। तो i और j क्या होता है, कहाँ से लेते हैं, i और j को हम बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से। ओके, तो i और j नेचुरल नंबर से 1 2 3 4। ओके, तो i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के m तक होता है, और n का वैल्यू 1 से लेकर के n तक होता है। i j कहाँ से लेते हैं, नेचुरल नंबर से। ओके, आई होप कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार अच्छे से इस डेफिनेशन को रीड कर लीजिएगा और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो किसको क्या बोलते हैं, रो, कॉलम, रे, मैट्रिक्स, आर्डर क्या है, कितना एलिमेंट रहता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।